जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10 का फिजिक्स लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपको बता दे बाबू कि ये मेरा आज पार्ट 18 वीडियो है। इससे पहले हम 17 वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में ना हम लोग जानेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक को क्या चीज से सूचित करते हैं, कौन से माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है और किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, वायु में प्रकाश सबसे तेज क्यों होता है और हीरा में प्रकाश सबसे कम स्पीड से गति क्यों करता है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यानी आपको पता है कि हवा में सबसे ज्यादा प्रकाश तेजी से चलता है, आखिर क्यों चलता है, और हीरा में प्रकाश जैसे ही इन करता है, हीरा नाम सुने है ना, हीरा में जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। आखिर क्यों होता है, तो ये सब जानते हैं। ये सब किसके वजह से होता है, अपवर्तनांक के वजह से होता है। हम लोग आज अपवर्तनांक जानेंगे कि अपवर्तनांक का क्या मतलब होता है। देखो बाबा, याद रखना, अपवर्तनांक जो है ना, यह एक क्षमता है, एक पावर है, पावर। अपवर्तनांक जो है एक क्षमता है, एक पावर है। और तुम लोग यह बताओ कि तुम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हो कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे ये एक माध्यम से आया अभी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो तुम बताओ क्या ये प्रकाश एकदम सीधा चला जाता है, ऐसे ये प्रकाश ऐसे चला जाता है? नहीं भाई, ये प्रकाश के दिशा में थोड़ा चेंजिंग आता है। हालांकि जाना तो इसको एकदम सीधा चाहिए था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसके दिशा में चेंजिंग आया था ऐसे। हालांकि यहाँ पे एक अभिलंब बना देते हैं, अभिलंब, हम यहाँ पर एक अभिलंब बना देते हैं, अभिलंब। तो तुम देखो यहाँ पर प्रकाश जो है, ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुक गया। या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से आ रहा है दूसरे माध्यम में जाने के लिए, तो बताओ, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना तो इसको ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन ना, ये प्रकाश जो है जाना तो एकदम सीधा चाहिए था, लेकिन नहीं, ये प्रकाश थोड़ा सा इस तरफ मुड़ जाता है, यानी अभिलंब से दूर चला जाता है। तो बताओ, एक जगह प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ गया, एक तरफ प्रकाश अभिलंब से दूर चला गया, तो ये जो दिशा में चेंजिंग आ रहा है, प्रकाश के दिशा में जो चेंजिंग आ रहा है, ये चेंजिंग आ गया, ये चेंजिंग किसके वजह से आता है, तो मालूम है कौन है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक ऐसा पावर है जो प्रकाश के दिशा में चेंजिंग ला देता है। और जानते हैं बउआ, ये अपवर्तनांक सिर्फ दिशा में चेंजिंग नहीं लाता है, बल्कि स्पीड में भी चेंजिंग लाता है। देखो हम यहां पर लिखकर समझाते हैं। अपवर्तनांक एक पावर है, पावर यानी पावर है, क्षमता है। और ये पावर कहां दिखाता है, किन चीजों में? तो दो चीजों में दिखाता है, दो चीजों में। एक तो प्रकाश का दिशा में चेंजिंग ला देता है। अरे प्रकाश के दिशा में क्या ला देगा? चेंजिंग। प्रकाश के दिशा में कौन लाता है चेंजिंग? अपवर्तनांक। या प्रकाश का स्पीड ना बोल के हम उसको हिंदी में क्या लिख रहे हैं? चाल। तो सुनिए, अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक मान लो जितना ज्यादा रहेगा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा, याद रखना दिशा में, प्रकाश के दिशा में उतना ही ज्यादा चेंजिंग आता है। यानी अपवर्तनांक जितना ज्यादा, दिशा भी उतने भटकता है, दिशा भी उतने चेंजिंग होता है। अच्छा, चाल स्पीड में क्या होता है? तो सुनिए, अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा, स्पीड उतना ही कम रहता है, उतना ही कम। यानी अपवर्तनांक जो है वो स्पीड को रोकने का काम करता है। जिस माध्यम का, देखो बाबा, हर माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। हर माध्यम, वो चाहे हवा हो, वो चाहे निर्वात हो, वो चाहे पानी हो, कांच हो, तेल हो, दूध हो, कोई भी चीज हो, सबका अपवर्तनांक होता है। यानी सबका अपना अपना एक पावर होता है। उस पावर की वजह से ये प्रकाश के दिशा में क्या आता है? चेंजिंग आता है। और प्रकाश के चाल में भी क्या आता है? चेंजिंग आता है। किसके वजह से बउआ? अपवर्तनांक के वजह से। और तुम बताओ, हर माध्यम का, कोई भी माध्यम हो, वो हवा हो, निर्वात हो, कांच हो, तेल हो, बर्फ हो, हीरा हो,
कोई भी चीज हो, उन सब का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक के कारण ही दिशा में भी चेंजिंग आता है और चाल में भी क्या आता है, चेंजिंग आता है। कैसा चेंजिंग आता है तुम बताओ? अपवर्तनांक जितना ज्यादा, दिशा में उतना ही ज्यादा चेंजिंग आएगा। ठीक है, ठीक है, यानी अपवर्तनांक जितना ज्यादा, दिशा उतना ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। और चाल क्या होगा? चाल मतलब स्पीड में क्या होगा? तो स्पीड में कमी होता है। अपवर्तनांक ज्यादा, स्पीड कम। बोलिए समझ में आया? अपवर्तनांक के कारण दिशा में और चाल में चेंजिंग आता है। तो उम्मीद है कि अपवर्तनांक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक दिशा और चाल दोनों में क्या लाता है, चेंजिंग लाता है। अपवर्तनांक को ऐसे समझो कि अपवर्तनांक एक क्षमता है, एक पावर है, और ये अपने पावर की वजह से दिशा में चेंजिंग लाता है और चाल में चेंजिंग लाता है। यानी अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा, दिशा उतने ज्यादा चेंज होगा, और स्पीड क्या उतना ही बढ़ जाएगा? नहीं, स्पीड को घटा देता है। कौन घटाता है? अपवर्तनांक। अब बउआ तुमको पता है अपवर्तनांक कहाँ सबसे ज्यादा होता है और कहाँ सबसे कम होता है? तो याद रखना बउआ, याद रखना, सुनो, याद रखना। अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा याद रखना हीरा में होता है। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हीरा में सबसे ज्यादा हीरा में होता है अपवर्तनांक। जानते हैं हीरा में कितना होता है? उसका वैल्यू याद रखिएगा 2.42। याद रखिएगा हीरा में अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा में याद रखिएगा उसका वैल्यू कितना होता है? 2.42। और अपवर्तनांक सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है हवा में। सबसे कम कहाँ होता है? हवा में। हवा बोलो या निर्वात बोलो, बतवा एक के है। ठीक है, हवा बोलो या निर्वात बोलो, यानी दोनों का अपवर्तनांक लगभग सेम होता है। और अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 होता है। तो तुम बताओ यहाँ ज्यादा है कि नहीं है? तो यहाँ ज्यादा है, और यहाँ अपवर्तनांक क्या है? कम है। तो तुम बताओ यहाँ अपवर्तनांक ज्यादा है ना? तो बताओ अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा तो दिशा भी ज्यादा भटकेगा, दिशा भी क्या होगा? ज्यादा। मान लो कि प्रकाश ऐसे आया हीरा में प्रकाश आया, तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ना, इसका दिशा पूरा घूम जाएगा, एकदम भटक जाएगा, साफ, एकदम साफ। क्योंकि भैया अपवर्तनांक ज्यादा है तो दिशा में भी चेंजिंग ज्यादा आएगा। लेकिन बताओ चाल क्या हो जाएगा? चाल का मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड कम। मतलब कि यहाँ प्रकाश बहुत तेजी से आ रहा था, एकदम तेजी से, अलबला के एकदम तेजी से, खूब तेजी से आ रहा था, खूब तेजी से। लेकिन जैसे ही हीरा में गया तो स्पीड कम, आराम आराम से स्पीड कम। और जैसे ही हीरा से बाहर निकला तुरंत स्पीड फिर पकड़ लेगा। तो समझ में आया? अपवर्तनांक ज्यादा रहने से दिशा में चेंजिंग भी ज्यादा आएगा और चाल क्या होता है? घट जाता है। तो उसी तरह तुम बताओ हवा में अपवर्तनांक ज्यादा है कि कम है? तो तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा कि अपवर्तनांक कम है, सबसे कम इसी में होता है। जानते हैं, तुम बताओ अपवर्तनांक अगर कम कर देंगे, बताओ अपवर्तनांक अगर कम कर देंगे, कम तो जानते हैं दिशा में भी कमी आ जाएगा, यानी भटकेगा कम। प्रकाश का जो दिशा है वो प्रकाश का दिशा ज्यादा नहीं भटकेगा, थोड़ा बहुत भटकेगा, यानी दिशा में चेंजिंग भी कम आएगा। लेकिन बताओ चाल क्या रहेगा? कम नहीं, चाल ज्यादा रहेगा, चाल ज्यादा। यानी ऐसे कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश अब मान लो हवा में गया, प्रकाश हवा में जा रहा है, हवा में, तो बताओ हवा में गया, देखिए हवा में गया, तो हालांकि हम हवा में प्रवेश करा दे रहे हैं, तुम समझने के लिए है। तो हवा में जैसे ही प्रवेश करेगा, तो जानते हैं दिशा में ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, हालांकि हल्का सा चेंजिंग आएगा, ऐसे। यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा चेंजिंग आएगा, यहाँ ऐसे चेंजिंग आ गया था, ऐसे। तो इतना चेंजिंग नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा चेंजिंग, लेकिन उतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन बताओ चाल क्या रहेगा? चाल लगभग ठीक ठाक रहेगा, यानी आएगा एकदम तेजी से आएगा, एकदम तेजी से आया, एकदम तेजी में, स्टाक से आएगा, एकदम आते ही स्पीड जो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा फिर तेजी पकड़ लेगा। तो बोलो समझ में आया? अपवर्तनांक क्या है बाबा? अपवर्तनांक एक पावर है, और ये अपने पावर की वजह से दिशा में चेंजिंग ला देता है और चाल में क्या ला देता है? चेंजिंग। और जानते हैं बाबा अपवर्तनांक का जो वैल्यू लिखे हैं
2.42 यानी हीरा का अपवर्तनांक इतना, हवा का अपवर्तनांक इतना। तो ये वैल्यू आखिर आता कहां से? तो इसको निकालने के लिए ना एक फार्मूला होता है, तुम वो फार्मूला याद रखना। देखो अपवर्तनांक का एक फार्मूला होता है बाबा, अपवर्तनांक का एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। ऐसा करते हैं ना, फार्मूला बाद में लिखेंगे, पहले अपवर्तनांक का ना परिभाषा लिख दे रहे हैं। हालांकि हम देखे हैं कि कई लोग अपवर्तनांक का अलग अलग परिभाषा लिखाता है, पर हम तुमको आसान परिभाषा लिखवा देते हैं, तुम उसको रख लो, एग्जाम में जाके लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा। कोई कुछ बोलेगा हमरा बोलना, ठीक है। अपवर्तनांक देखो, अपवर्तनांक का परिभाषा बुआ देखो क्या होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की दिशा को बदलने की क्षमता को यानी प्रकाश का जो दिशा है, अगर उसको बदल दे रहा है तो उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्षमता मतलब पावर, बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अरे बाबा याद रखना अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं अपवर्तनांक को n, स्मॉल n, अपवर्तनांक को n। या एक चीज और है, देखो तो इसको पढ़ने आता है क्या लिखा है? तुमको पता नहीं होगा क्या है। अरे इसको म्यू बोलते, म्यू, याद रखना इसको क्या बोलते? म्यू। तो देखो अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित करते हैं। जी हाँ, n या म्यू से सूचित करते हैं। अब देखो अपवर्तनांक का थोड़ा देर पहले देखो हम वैल्यू लिखे थे ना, तुम पहले बताओ अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कहां होता है? हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, हीरा में अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कम कहां होता था? हवा या निर्वात में सबसे कम होता है। तो बताओ तो हीरा में वैल्यू हम कितना लिखे थे? 2.42। आखिर वो वैल्यू आता कैसे? तो उसका एक फार्मूला होता है, हम बता देते हैं फार्मूला। देखो अपवर्तनांक का बाबा फार्मूला होता है, फार्मूला तुम याद रखना। अपवर्तनांक बताओ, अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं, n या म्यू भी लिख सकते हो। इसका फार्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये रहा उसका फार्मूला, निर्वात में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम का मतलब जिस माध्यम का आपको निकालना है, जैसे मान लो हवा का निकालना है, तो हवा का तुमको चाल लिखना होगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, उसका वैल्यू लिखना होगा। मान लो कि तुमको हीरा का निकालना है, तो हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है वो लिखना होगा। ये तो तुम सबको पता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल। बताओ निर्वात में अगर हम प्रकाश का स्पीड पूछेंगे तो तुम सबको नहीं पता, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात का स्पीड पता है। उसी तरह जो चीज का तुमको निकालना है, मान लो कि हवा का निकालना हो, पानी का निकालना हो, कांच का निकालना हो, तेल का निकालना हो, बर्फ का निकालना हो, हीरा का निकालना हो, तो उसका भी अपना स्पीड होता है। उस स्पीड को लिख दो, वैल्यू निकल जाएगा। खैर उतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम बस इतना याद रखो ना, थोड़ा सा एग्जाम में पूछने वाला भी उतना नहीं है। अपवर्तनांक का ये रहा फार्मूला, अब बताओ अरे अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है, दिशा उतना ही चेंज होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, अपवर्तनांक जितना ज्यादा तो दिशा उतने ज्यादा चेंज, स्पीड उतने कम। याद आ रहा है? बताए थे। ठीक है, तो लिख देते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की दिशा भी उतना ही
विचलित होता है, विचलित मतलब भटकता है अपना दिशा से, विचलित होता है, विचलित होता है, विचलित होता है, विचलित होता है, विचलित होता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ चाल उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है, चाल कम हो जाता है, चाल मतलब स्पीड कम हो जाता है। अपवर्तनांक जितना ज्यादा अधिक, अपवर्तनांक जितना अधिक, चाल उतना ही क्या होता है, कम होता है। ये बात को भी लिख लीजिएगा। और बउआ अब हम आपको ना, अब हम आपको कुछ चार्ट बना दे रहे हैं, और इस चार्ट की मदद से तुम जान जाना कि किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और किसका कम होता है। यहाँ लिख देते हैं माध्यम और यहाँ लिख देते हैं अपवर्तनांक, और सब का हम बता देते हैं। देखो बउआ, पहला वायु, वायु बोलो या निर्वात बोलो, दोनों का वैल्यू एक के होता है। देखो बउआ, वायु में अगर मैं हवा की बात करूं कि हवा में प्रकाश का जो, हवा में प्रकाश का, अरे हवा में अपवर्तनांक पूछेंगे ना कि हवा का अपवर्तनांक कितना है, चाहे निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार हम अभी आपको आगे बताते हैं। देखो बुआ, यहाँ पर सारा वैल्यू जो है, सारा वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। उसी तरह देखो यहाँ पर ये सब ना, ये सब माध्यम है। माध्यम सबको पता है किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश प्रवेश कर जाता है। तो वायु में प्रकाश प्रवेश करता है, इसलिए माध्यम में लिखे। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक इतना होता है। जल का देखो बाबा 1.33। एल्कोहल का याद रखना 1.36। अरे एल्कोहल समझता है ना, एल्कोहल जो नशीला पदार्थ होता है, जो शराब में भी यूज होता है, दवा में भी यूज होता है। एल्कोहल का 1.36 होगा। किरोसिन तेल यानी किरासन तेल यानी मिट्टी का तेल, मटिया तेल सॉरी, किरासन तेल में क्या होगा? 1.44। तारपीन का तेल का कितना होगा? 1.47। हीरा का कितना होगा? 2.42। तो ये रहा अपवर्तनांक। तुम देखो यहाँ सबसे कम अपवर्तनांक 1 है, और देखो यहाँ सबसे ज्यादा कितना है? हीरा का। तो याद रखिएगा, अगर पूछेंगे सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो वायु का होता है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। तो ये रहा आपका अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ बात। तुमसे अगर पूछेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, तो तुम अब आसानी से कह सकता है सर अपवर्तनांक एक पावर है। हम बोलेंगे ये पावर क्या करता है, तो कह देना कि सर ये जो पावर है ना, ये प्रकाश के दिशा में भी चेंजिंग ला देता है और प्रकाश के स्पीड में भी चेंजिंग लाता है। अपवर्तनांक जितना ज्यादा, दिशा भी उतने ज्यादा चेंज होता है, दिशा भी उतने ज्यादा चेंज, लेकिन स्पीड उतने कम चेंज होता है, उतने कम। बोल, ये बात याद रहेगा बउआ? अब तुम लोग बताओ, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है? तो हाँ होता है। अपवर्तनांक का फार्मूला याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तुम बताओ, ये वाला पूरा चार्ट याद रखना। ये वाला बताओ, सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है, कितना होता है? 1। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42। उम्मीद है कि तुमको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।